एक ऐसी पर्सनालिटी जिन्होंने अपनी मेहनत के दम पर अपने देश और विदेश में नाम कमाया, जिन्होंने हमें लाइफ में कभी भी गिव अप ना करने की सीख दी, जो हमारे लिए मानवता की जीती जागती मिसाल है। हम बात कर रहे हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बारे में। ये तो सभी लोग जानते हैं कि ये करोड़ों की गाड़ियों में घूमते हैं, बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं, लेकिन शायद ये बहुत कम लोग जानते होंगे कि रोनाल्डो की लाइफ शुरू से ऐसी नहीं थी। इन सब के पीछे है उनका स्ट्रगल, और ये शायद कोई नहीं जानता होगा कि रोनाल्डो ने अपनी लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल किया है। रोनाल्डो का जन्म एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। इनके पिता जोस डिनिस एक सरकारी माली थे जो पेड़ों में पानी डालने का काम किया करते थे, और अपने बचपन के दिनों में ये टीन से बने घर में रहते थे। रोनाल्डो के पिता ने उनका नाम अमेरिका के राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन के नाम पर रखा था, क्योंकि वह उनके पिता के पसंदीदा अभिनेता थे। छोटी सी उम्र में ही रोनाल्डो ने फुटबॉल खेलना शुरू कर दिया था। उन्हें बचपन से ही फुटबॉल खेलना बहुत ज़्यादा पसंद था। इस लगाव और मेहनत को देखते हुए उन्हें महज 8 साल की उम्र में ही एंडोरिना स्पोर्ट्स क्लब में चुन लिया गया। रोनाल्डो की मां मारिया बचपन में रोनाल्डो को क्राई बेबी बुलाती थी, क्योंकि वो जब हार जाते थे या अच्छा स्कोर नहीं बना पाते थे तो वो खेल के मैदान में ही रो पड़ते थे। उनका मन पढ़ाई से ज़्यादा फुटबॉल में लगता था, और इसलिए वो क्लास के बजाय ज़्यादातर मैदान में रहते थे। उनका फुटबॉल में इतना क्रेज था कि उन्हें 10 साल में पुर्तगाल के सबसे बड़े स्पोर्ट्स क्लब ने ही अपना मेंबर बना लिया, और मेंबर बनने के बाद यहाँ रोनाल्डो 2 साल तक खेलते रहे। वो बताते हैं कि वो अपने पहले ब्रेक के लिए अपने फ्रेंड अल्बर्ट का शुक्रगुजार हैं, क्योंकि कुछ बात ऐसी थी कि ये दोनों एक ही क्लब में खेला करते थे। एक दिन जब स्पोर्ट्स लिस्बन के ऑफिशियल उनका ट्रायल लेने आए तो उन्होंने साफ कहा था कि जो भी ज़्यादा गोल करेगा हम अपनी अकेडमी में उसको एडमिशन देंगे। तभी रोनाल्डो और अल्बर्ट ने गोल बनाए, लेकिन अल्बर्ट ने इस बीच अपना आधा जीता हुआ गोल रोनाल्डो को पास कर दिया, और रोनाल्डो ने किक कर गोल को अपने नाम कर लिया। फिर उन्हें अकेडमी में एडमिशन मिल गया। लेकिन जब रोनाल्डो ने अल्बर्ट से पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो अल्बर्ट ने कहा कि तुम मेरे से कई बेहतर खिलाड़ी हो, तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए। और इसके बाद रोनाल्डो अल्बर्ट और भी ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड बन गए, और आज तक वो दोस्त हैं। रोनाल्डो का अच्छा खेल देखने के बाद लिस्बन के बड़े अधिकारियों ने रोनाल्डो को 15 पाउंड में साइन कर लिया, और इसी कारण उन्हें 12 वर्ष की उम्र में ही अपनी फैमिली को छोड़ना पड़ा। और जब बाद में रोनाल्डो 15 साल के हुए तो वो अक्सर बीमार रहने लगे। तब उनके माता पिता को डॉक्टर से पता चला कि उन्हें दिल की बीमारी है। डॉक्टर ने कहा या तो उन्हें सर्जरी करानी पड़ेगी या फिर खेलना बंद करना पड़ेगा। रोनाल्डो को फुटबॉल न खेलना बिल्कुल भी मंजूर नहीं था, इसलिए उन्होंने सर्जरी करवाना ज़्यादा सही समझा। हालांकि इस दौरान उनकी जान तक जा सकती थी, लेकिन उन्होंने जान का जोखिम लिया और अपनी सर्जरी कराई। इस सर्जरी में उनकी जान तो बच गई और उन्होंने दोबारा फुटबॉल खेलना शुरू भी कर दिया। लेकिन कुछ टाइम बाद उनके पापा की शराब पीने के कारण मौत हो गई और उनके घर की स्थिति खराब हो गई। पैसों की तंगी के कारण माँ दूसरे के घर में काम करती थी। पिता की मौत का रोनाल्डो पर बहुत ज़्यादा असर पड़ा, क्योंकि वो अपने पिता के बहुत ज़्यादा क्लोज थे। इसके बाद भी उन्होंने अपना खेल जारी रखा और मुसीबतों का डटकर सामना किया। उनकी मेहनत रंग लाई। 18 की उम्र में वो दुनिया के सबसे महंगे प्लेयर बने। उनकी सालाना कमाई की बात की जाए तो 700 करोड़ रुपए है, और उनकी गिनती दुनिया के सबसे महंगे प्लेयर्स में की जाती है। वो आज भी अपनी प्रैक्टिस उसी जोश के साथ करते हैं। लेकिन आपको जानकर ये हैरानी होगी कि वो फुटबॉल से आई सारी कमाई अपने ऊपर खर्च नहीं करते, बल्कि सोशल वर्क के लिए भी खर्च करते हैं। रोनाल्डो अपने दम पर एक अनाथ आश्रम भी चलाते हैं, जिसमें 600 से ज़्यादा बच्चों का खर्चा वो खुद ही उठाते हैं। साथ ही साथ उन्होंने मिस्र के गीजा में एक स्कूल बनाने के लिए 13,000 करोड़ रुपए का डोनेशन भी दिया। रोनाल्डो ने बाकी प्लेयर्स की तरह अपने शरीर पर टैटू नहीं बनाया, क्योंकि वो एक रेगुलर ब्लड डोनर हैं। इतना ही नहीं, वो शराब और स्मोकिंग से भी दूर रहते हैं, क्योंकि इन्हीं वजह से उनके पापा की भी डेथ हुई थी। इनके कोच का कहना है कि सभी प्लेयर्स हॉलीडेज पर चले जाते हैं, लेकिन तब भी रोनाल्डो अकेले प्रैक्टिस करते रहते हैं। रोनाल्डो फीफा वर्ल्ड कप के सबसे तेज भागने वाले एथलेटिक भी हैं। इनके पास अवार्ड्स की कोई कमी नहीं है। आज भी रोनाल्डो अपने आप को हर दिन इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। यही कारण है कि आज 35 के होकर भी इनके अंदर 25 का स्टैमिना है। रोनाल्डो के फैंस पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, जो उनके लिए बहुत ज़्यादा पागल हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी ऐसी और जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच पाए। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस
सच कहने का।